गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया टॉपिक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर अपन बात करें तो क्या है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका द्वितीय व्यवहार दैतिक व्यवहार है। ठीक है ना, ड्यूअल मतलब कि डबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो में मैंने इस पर थोड़ा सा शॉर्टकट में बोला था कि भाई डुअल बिहेवियर से यहाँ पर मीन क्या होता है कि जो रेडिएशंस होते हैं यानी कि जो लाइट पासेज होती है तो उसमें क्या है कि बोथ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसमें क्या है कि जो एक तो क्या है कि उसमें पार्टिकल की तरह बिहेव करे और दूसरा क्या है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव करे। जो आपने आइंस्टीन के जो एक्सपेरिमेंट था, यानी आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक पर बात की थी तो उसमें क्या इसने क्या बताया था कि जो वेव है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसी तरह से जो हर्ट्ज हैं, हर्ट्ज ने किस पर है कि ओनली इस पर क्या बताया कि इनको फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड और वेव बताया था। ठीक है, तो ये क्या है कि डुअल बिहेव है, तो इस पर अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए आप, द लाइट पासेज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कि वो पार्टिकल यानी कि कण और वेव, ठीक है, तरंगों को दोनों की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट इज लाइट हैज डुअल बिहेवियर। ठीक है, और इस दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्या है, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द experiment we find that light behave either as a wave or as a stream of particles। ठीक है, कि जो बिहेव है वो किसकी तरह है कि वेव और स्ट्रीम पार्टिकल्स व्हेनेवर रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर, कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, और जब लिक्विड से क्या है कि अपने रेडिएशन को पास करते हैं उसमें से, तो क्या होता है, इट डिस्प्लेड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, विवर्तन और डिफ्रैक्शन विच इट एग्जिप्ट्स व्हेन इट प्रोपगेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डुअल बिहेवियर है कि यानी कि जो मैटर्स हैं, मैटर में से क्या होती है कि जब रेडिएशंस को अपन पास आउट करते हैं तो वो डुअल बिहेवियर, यानी कि एक तरह से क्या है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और सेकंड क्या है उसका वेव। ठीक है, इन दोनों की तरह क्या करता है, ये बिहेव शो करता है। अब जो बात आती है कुछ मैथमेटिकल्स क्वेश्चन है इन्हीं बेस पर जो आइंस्टीन के हैं, आइंस्टीन मेथड से है, और किस पर है कि जो एनर्जी है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको मैथमेटिकल्स क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻⁴। ठीक है, तो अब क्या है कि जो अपने पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले अपन बात करते हैं कि अपने को वैल्यू जो दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू अपने पास वी की है, वी की वैल्यू अपने को दी हुई है, वो क्या है यहाँ पर गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये क्या है, गिवन वैल्यू है। ठीक है, और एक अपने को अपने लास्ट में बताया था कि प्लांक कांस्टेंट, प्लांक वाले में बात करें अपने एक्सपेरिमेंट में तो प्लांक कांस्टेंट बताया था कि जिसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और वो क्या थी 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वैल्यू अपने को है, तो अपने पास जो फॉर्मूला है कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि अपन फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे कि एनर्जी E
ऑफ फोटॉन्स इज गिवन बाई ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है कि E इक्वल टू एच वी। ठीक है, तो अब क्या है कि अपने पास V की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है और H की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों वैल्यू अपनी यहाँ पर ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी एनर्जी। E इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इंटू V की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या इसकी क्या होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है, कोई सी भी यूनिट है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गई। अब क्या है कि अपन पावर्स पर पहले तो पावर्स को भी सोल्व करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा जाएगा, अपन यहाँ पर राइट कर रहा हूँ मैं। तो 6.626 इंटू 5, ठीक है, ये और ये वैल्यू मल्टीप्लाई इंटू 10⁻, अब देखो यहाँ पर +14 है और यहाँ -34 है। तो इन वैल्यू को क्या है कि अपने प्लस माइनस जो भी होता है वो करते हैं, -34 + 14। ठीक है, ये इसको अपने क्या है कि एक शॉर्टकट किया है थोड़ा सा। ठीक है, रिपीट हुआ है एक तरह से। तो E इक्वल टू, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.625, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 33.13 इंटू 10⁻, ये ऑलरेडी मैंने क्या है कि कैलकुलेट कर रखा था क्वेश्चन सोल्व कर कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर विदाउट कैलकुलेट भी है तो छोटी कैलकुलेशन है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब माइनस के 34 है प्लस के 14 है तो क्या आ जाएगा -20 ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई जूल में। ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है जूल है। अब यहाँ पर क्या है कि अपन इसको क्या करते हैं कि एक डेसिमल क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड अपन बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगी पावर प्लस की आएगी, तो इसमें से एक पावर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या आ गई इसकी एनर्जी। ठीक है, तो अब आगे जो बात होती है एनर्जी ऑफ, आगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, आगे क्या पूछा है अपने क्वेश्चन से, एनर्जी पूछी है। तो 1 मोल की एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। अपना क्वेश्चन ये है कि क्या है कि क्या कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो अपन ने एनर्जी का कैलकुलेट की है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो Na आपको याद हो किससे को डिनोटेड कर रहा है, ये एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगाड्रो वैल्यू जो होती है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर मोल। ठीक है, पर मोल है तो इनवर्स 1 लगा देते हैं अपन। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इसको सोल्व करेंगे तो एनर्जी कैलकुलेट करनी यहाँ पर, तो एनर्जी जो 1 मोल के लिए कैलकुलेट होगी वो क्या आ जाएगी 3.313 जो आपने कैलकुलेट किए इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू इंटू Na की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप सोच रहे हैं इससे कैलकुलेट, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो अपने जो एवोगाड्रो नंबर में बात की थी कि कोई भी जो पार्टिकल्स है या कोई भी मैटर्स हैं उसके 1 मोल में जो 1 मोल जो होता है वो 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट की गई है। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करें इसको 3.313 इंटू 6.022 इंटू, अब पावर्स पर बात करेंगे
माइनस इन क्या है 19 और प्लस की क्या है 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आंसर 19.9508, ठीक है। और इंटू 10⁻⁴ क्या आएगी यहाँ पर 4, माइनस की 19 है प्लस की क्या है 23 है। तो इसको इसमें से इन्वर्स कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि जूल में है, अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको कि 1000 से डिवाइडेड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू यानी 10⁻³ हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1000 इक्वल टू क्या है कि 10⁻3। तो ये डिवाइड करेंगे तो 3 पावर्स इससे लेस हो जाएगी और 1 पावर बचेगी, तो यहाँ पर डेसिमल को अपन क्या कर देंगे कि राइट साइड मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा 199.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये एनर्जी जो अपने कैलकुलेट की है जूल पर मोल में है और इसको किस में कन्वर्ट किया अपन ने किलो जूल पर मोल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया अपन ने 1000, यानी कि 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। तो इसको अपने ऐसे यहाँ पर डिनोटेड करते हैं। तो ये इस तरह से क्या है कि जो एनर्जी आ गई वो ये कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चन है एक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कॉपी में किया हुआ है, आपको ओनली क्वेश्चन शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अपने पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को जो वैल्यूज़ दी हुई है तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि ये 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, ठीक है। यानी कि अपने को क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो अपने को वैल्यू दी हुई है तो उन वैल्यूज को लिखते हैं। तो वैल्यूज क्या है, पावर ऑफ द बल्ब इक्वल टू क्या है 100 वाट, और 100 वाट क्या होती है इक्वलेंट टू 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। कि पावर का जो यूनिट्स हैं वो वाट भी है और जूल भी है, तो अपन इसको जूल में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्या है कि अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि उसकी वेवलेंथ दी हुई है यानी कि लैम्बडा की वैल्यू वो क्या है 400 नैनोमीटर। अब 400 नैनोमीटर को क्या है कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो किससे करेंगे 10⁻⁹ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने मीटर्स में, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि जो सी यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है और आपको याद भी होगी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो अपने को क्वेश्चन में दी हुई है और ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू जो अपने को याद रखनी होगी, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर कि एनर्जी अपने को क्या है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है कि E इक्वल टू HV, ये अपने रिलेशनशिप पढ़ी है। और यहाँ पर V इक्वल टू क्या है कि V इक्वल टू क्या होता है 1/λ, V इक्वल टू रिलेशनशिप क्या पढ़ी अपने C/λ, ठीक है। 1/λ नहीं C/λ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि V की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा
एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये अपन डायरेक्टली एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ पर यानी कि फॉर्मूला अपना ये क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया यहाँ पर। तो अब क्या है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू अपने को बताइए, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी। एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो अब अपने पास एच की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है और लैम्डा की भी वैल्यू। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को इन्हीं की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या है कि वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू रख दी, पुट कर दी अपन ने। अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन दो बातें, एक अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जो अपने पास वैल्यू पुट हुई है, तो इसमें क्या है कि जो ये नंबर्स हैं इनको तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और सभी पावर्स को अपन एक साथ यानी कि ऊपर को ले जाते हैं। तो ये माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी साइड चेंज होने पर। तो E = 6.626 इंटू 3.0 इंटू 10। ठीक है, अब 10⁻⁻ लिखते हैं, 10⁻⁻34 प्लस 8 और ये ऊपर जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी +9 अपॉन 400। यहाँ की पावर्स अपने रिमूव कर दी है यानी कि शिफ्ट कर दी है। तो अब क्या है कि इन दोनों को अपने इन बोथ नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या आएगी, 19.878। ठीक है, इंटू 10⁻⁻। अब देखिए 9 और 8 17, ये तो प्लस के हो गए और ये माइनस के, तो क्या बचेंगे इसमें से -17 अपॉन 400। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करते हैं कि 19.878 को 400 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। ठीक है, पावर्स को अपन बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी करना है इसके साथ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि जब इसको डिवाइड करते हैं तो E = क्या आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करने पर 0.0496। ठीक है, पॉइंट के बाद मैं 4 डेसिमल ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल की संख्या का के लिए अपने नंबर्स 4 ही लिए हैं, इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, अब क्या है कि पॉइंट को अपन क्या करते हैं, राइट साइड को करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट साइड रिमूव करेंगे तो इनवर्स की पावर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या है कि E = 4.96 इंटू 10⁻। अब देखो -70 तो ऑलरेडी है और 2 इस डेसिमल को इधर लाने से हो गई, तो -2 और ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी -19 जूल। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से क्या हो गई कि यहाँ पर ये तो हो गया किसका, कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि 1 फोटोन्स के लिए क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, यानी कि उसके लिए एनर्जी जो आएगी वो 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल 19 जूल आती है। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्या पूछा अपन से क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड की बात करें तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो अपने को सेल की बल्ब की जो वाट दी हुई है उससे और जो अपने एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, इससे अपन क्या है कि डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड अपॉन 4.96 इंटू 10⁻⁻19
19 जूल। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो पावर्स को तो अपन ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 100 इंटू 10 प्लस 19 अपॉन 4.96। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 20.124, इससे 100 को डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इस 10⁻⁹ को अब क्या है कि यहाँ पर जो डेसिमल है, इस डेसिमल को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड रिमूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगी कि लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो पावर्स किस में बढ़ेगी, प्लस में। ठीक है, तो 2.012 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ से, फोटॉन्स क्या होंगे, इमिटेड होंगे। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं, आप इनको खुद भी करके देखना है एक बार। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चंस और हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू।